जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास टाटा का एक मास्टरपीस है। अब मास्टरपीस इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ये गाड़ी ही कुछ ऐसी है। देखो अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये हमारे पास कर्व है और कर्व का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है डीजल के अंदर। तो देखो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई इस वेरिएंट के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई सुनने में ऐसा आया है कि इस गाड़ी में या कहें तो इस वेरिएंट की बात करें तो सब कुछ फीचर ऑफर कर देती है टाटा, एक दो फीचर को छोड़ के। कौन से फीचर छोड़े उसकी बात भी करेंगे और कौन कौन से फीचर आपको मिल जाते हैं, क्या ये फीचर आपकी ज़रूरत के हैं भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज डिटेल में देखने वाले हैं, क्या कुछ ऑफर करती है टाटा इस वेरिएंट के अंदर। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ में। चाबी से शुरुआत करते हैं, चाबी चेकआउट करो। ये देखो भाई टाटा की जो चाबी थी ना बदल जाती है भाई कर्व के साथ में। कर्व में सबसे पहले इस तरह की चाबी इंट्रोड्यूस की टाटा ने और ये देखो बदला हुआ पैटर्न, आपको नई तरह की चाबी मिलेगी। यहाँ पर आपको 4 बटन मिल जाते हैं जिसमें एक गाड़ी को लॉक करने के लिए, एक अनलॉक करने के लिए, एक फॉलो मी हेडलैम्प का बटन और एक बूट को ओपन करने के लिए और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा था मास्टरपीस, तो पहले गाड़ी देखो भाई क्या लुक लग रहा है, अल्टीमेट दोस्तों, सच में कह रहा हूँ भाई मास्टरपीस ही है ये गाड़ी। अब देखो अगर इस वेरिएंट की बात करें तो ये क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है और डीजल के अंदर वेरिएंट है दोस्तों। अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करूं तो 15,37,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज क्रायो जेट 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो 116 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर या आप बोल सकते हो 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। माइलेज की बात करूं डीजल में ये 17 kmpl का माइलेज निकाल देती है। और अब बात करते हैं फ्रंट से आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब इस मास्टरपीस की एक एक चीज को बारीकी से और हाथ लगा के दिखाऊंगा मैं कहां पर क्या मिल रहा है। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं, सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। देखो यहां पर फ्रंट में बात करूं तो सीक्वेंशियल इंडिकेटर को जब आप बंद कर दोगे तो डीआरएल इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। सामने की तरफ फ्रंट में पूरे पे डीआरएल देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आपको कर्व की जानी पहचानी ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। यहां पर टाटा का लोगो मिल जाता है और इस वेरिएंट के अंदर आपको 360 कैमरा मिलता है जो आपको यहां पर लगा हुआ दिखेगा। रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो नीचे की तरफ आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाती है। और फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक यहां पर पार्किंग सेंसर मिल जाता है और एक यहां पर, मतलब 2 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। यहां पर देखें तो प्रोजेक्टर एलईडी का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। फॉग लाइट भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है, आइस क्यूब फॉर्मेट में मिलती है। साथ में आप एक्टिव एयर वेंट चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से ये सेटअप रहने वाला है फ्रंट का। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का प्रोफाइल और लुक आपके सामने बनेगा। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर गुडईयर का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ पर बात करें एलॉय व्हील की तो भाई डायमंड कट एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर बात करें तो ये जो फ्लैप्स है ना ये प्लास्टिक के अंदर हैं, ये आपको एलॉय व्हील के अंदर लगे हुए दिखाई देंगे। अंदर की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और अगर सेक्शन की बात करूँ 215/55 R18 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है, मतलब 18 इंच का आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर डोर पे आ जाते हैं तो देखो यहाँ पर कर्व के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। ऐसे व्हील आर्चेस की बात करूँ तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर इशू रहेगा, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक पे थोड़े स्क्रैचेस ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा गाड़ी को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बाकी नीचे की तरफ दिखा दूं, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई 208 mm का, जितना आपका नेक्सॉन का मिलता है सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपका रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ORVM आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाते हैं। और ये देखो ऑटो फोल्ड का फीचर या आप इसे वेलकम फीचर कह सकते हो, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर तो देख ही रहे होगे ORVM के ऊपर, साथ में ये 360 कैमरा का ऑप्शन और मिल जाता है। शोल्डर लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट आपको शोल्डर लाइन पे देखने के लिए मिलता है। और बी पिलर की बात करें तो ये ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे डोर पर बात करें तो पहली बात तो फ्लश डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, साथ में रुक गैस सेंसर आपको डोर पर भी देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपका रहने वाला है। ऐसे पीछे की तरफ आ जाते हैं, व्हील आर्चेज आप चेकआउट कर लो, काफी चौड़े चौड़े से मिल रहे हैं। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो है डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, पीछे आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर भाई टेल लाइट देखो भाई, चेकआउट करो। पहली बात तो सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे और कनेक्टेड टेल लैंप आपको देखने के लिए मिलती है भाई। एक इंडिकेटर से लेकर दूसरे इंडिकेटर को आपस में कनेक्ट करती हुई दिखाई देती है। रात में बहुत अच्छी लगती है, अब थोड़ी सी धूप है इसलिए कम दिखाई दे रही होगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं और दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
बीच में देखें सेंटर पे तो यहाँ पर टाटा का लोगो और यहाँ पर कैमरा मिल जाता है और उसके ऊपर छोटी सी आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही पीछे रियर ग्लास की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ये सेटअप इसका रियर प्रोफाइल का रहने वाला है। यहाँ पर आपको कर्व के इनिशियल्स दिखाई देंगे। ऐसे ही पीछे वाले बम्पर की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको बम्पर देखने के लिए मिलता है और 2 पार्किंग सेंसर आपको पीछे मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है और ग्राउंड क्लियरेंस में पहले भी बता चुका हूँ 208 mm का बहुत डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर मिलेगा भाई डीजल टैंक। बट इस डीजल टैंक को खोल के दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई ये पहली इंडिया की कार है जिसके अंदर DEF वगैरह जो ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है ना, वो नहीं पड़ने वाली है। अब मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ, आप चेकआउट करना। इसके अंदर जो दूसरा कैप होता है ना ब्लू वाला, वो नहीं मिलेगा आपको। इसे मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। डीजल टैंक खुल चुका है दोस्तों और मैं जैसे इसे हटाता हूँ ये चेक करो भाई, यहाँ पर आपको DEF के लिए नहीं मिलता है, मतलब एक और कैप जो आता है ना वो नहीं मिलता है ब्लू वाला। सिर्फ आपको डीजल डलवाना है और टेंशन फ्री रहना है। जो एड ब्लू वगैरह की जो टेंशन होती है ना उससे फ्री हो जाओगे। बाकी अगर पीछे की तरफ देखें, अगर पीछे खड़े हैं तो एक काम करते हैं, इसका जो बूट है ना उसे ओपन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं पास में और बूट ओपन करने के लिए 2-3 ऑप्शन है, बट हम इस तरीके से बटन से करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम बूट ओपन करते हैं तो हॉर्न ऑटोमेटिकली बज जाता है। बाकी पीछे देखो 500 लीटर कैपेसिटी का बहुत बड़ा और ह्यूज बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे बहुत बड़ी सी आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको बूट के अंदर 2 स्टोरेज मिलते हैं या आप इन्हें सीक्रेट स्टोरेज बोल सकते हो। इस तरफ भी आपको मिल जाता है इस तरीके से, इसे बंद कर देना है। ऐसे ही इस तरफ आपको ये देखो, यहाँ पर भी आपको सीक्रेट स्टोरेज मिल जाता है और काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। दोस्तों एक काम करता हूँ, इसे हटा के दिखाता हूँ आपको। अगर ऐसे देखेंगे तो आप चेक करो दोस्तों, मेरा हाथ जा रहा है और मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो कितनी सारी जगह आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में यहाँ 1 किलो और 1 किलो पेलोड के 4 यूटिलिटी हुक मिल जाते हैं, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ। साथ में बूट के अंदर आपको लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलेगा और स्पेयर व्हील के साइज की बात करें तो 16 इंच का मिलता है दोस्तों। 2 इंच छोटा है ये बाहर से। आप इसे डेफिनेटली जो है ना इमरजेंसी की कंडीशन में ही यूज़ करेंगे। बाकी अगर इसे परमानेंट यूज़ करना चाहें तो वो चीज़ नहीं हो सकती है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोलिक स्टर्ट्स वगैरह आपको दिखाई दे जाएंगे और टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इसे कर देते हैं बंद और अब आ जाते हैं दोस्तों अंदर इंटीरियर में। कंपनी और क्या कुछ ऑफर करती है वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले डोर करना है ओपन आपको इस तरीके से और डोर ट्रिम से ही दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। देखो अगर डोर ट्रिम्स की बात करूं तो नेक्सॉन से बिल्कुल हूबहू मैच करते हुए डोर ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ आप सेफ्टी रिफ्लेक्टर चेकआउट कर लो, ये हमेशा मुझसे छूट जाता है बट आपके लिए अब सबसे पहले मैंने दिखाया है। यहाँ पर देखें तो इस वेरिएंट के अंदर देखो ब्लू टेक्सचर आपको ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। लेदर तो नहीं बोल सकते इस मटेरियल को, बट ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। बाकी चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा। बाकी आप मैप पॉकेट देख सकते हो, एक छोटी सी मिल जाती है। एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। ये बॉटल देखो इस हिसाब से छोटी है, यहाँ पर मतलब डेफिनेटली इससे थोड़ी बड़ी बोतल भी आ सकती है और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर के साथ में 4 ट्विटर का सेटअप ही देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटों में आप एडजस्टेबल हेडरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। सीटिंग में पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक मिलता है और ये भी आपको ब्लू कलर या बोल सकते हो थोड़ा स्काई ब्लू कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर साइड में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और थोड़ा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आपको जो है फ्यूल लिड वगैरह ओपन करनी है। नीचे की तरफ आपको तीनों पैडल मिल जाते हैं और यहाँ से आपको जो है ना गाड़ी का बोनट ओपन करना है। एक स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, अगर कुछ रखना चाहें तो डेफिनेटली आसानी से रख सकते हो। बाकी यहाँ पर चेकआउट करें तो इस तरीके से एसी वेंट मिल जाता है और जो ट्रिम्स आपको डोर पर और इसके सीटिंग कलर में मिल रहे थे ना वो आपको डैशबोर्ड पर भी दिखाई देगा। अब बात करेंगे अंदर बैठ के और क्या कुछ मिलता है, तो चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। अब देखो दोस्तों थोड़ी सी धूप ज़्यादा है पर मैं इसे जूम करता हूं और जूम करने के बाद आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ आपको टेम्परेचर के लिए और इस तरफ आपको फ्यूल गेज के लिए गेज दिखाई देता है। ये फुली डिजिटल सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पर अभी जैसे सिटी मोड पर गाड़ी लगी हुई है तो सिटी मोड दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर ओडोमीटर देख सकते हो और यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी का साइन भी दिखाई दे जाएगा। टीपीएमएस भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और देखो टॉगल कहाँ से करना है, टॉगल आपको यहाँ से करना है। जैसे ही मैं इसे टॉगल करता हूँ तो सामने की तरफ पहले बात तो इसे मैं सीधा कर लेता हूँ व्हील्स को। अब देखो व्हील अलाइन हो गए और अब देखो ये देखो नेविगेशन के लिए, मीडिया के लिए, सब कुछ आपको यहीं पर दिखाई देता रहेगा। बाकी इस तरीके से देखें, ट्रिप आप देख सकते हो, ए बी बदल लिए हैं। बाकी टीपीएमएस के साइन आप देख रहे होगे, 3 पहियों में हवा कम है, एक में सही है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे ही आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाएगा और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐसे इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हैरियर सफारी वाला स्टीयरिंग व्हील आपको इस कर्व के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो है ना क्या मिलता है, क्रूज कंट्रोल, ठीक है। और इस तरफ आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर आप चेकआउट करो, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और इस तरफ मिलता है भाई 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये स्क्रीन आप चेक कर सकते हो, बहुत सॉलिड है और बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। अब देखो मैं इसमें 360 कैमरा की क्वालिटी वगैरह आपको चेक करा देता हूं। और क्वालिटी कहां से चेक करानी है, जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो यहां सेंट्रल कंसोल पर काफी सारे बटन्स बने हुए आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो कई सारे ऑप्शन आपको सेंट्रल कंसोल पे दिखाई देंगे। मैं इस पिन्नी को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। यहाँ 360 कैमरा का ऑप्शन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए हेजार्ड बटन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ पर आप फॉग लाइट के लिए बटन देख सकते हो। नीचे के सारे कंट्रोल एसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। 360 कैमरा पे मैं जैसे ही हाथ रखता हूँ तो आप यहाँ पर कैमरा क्वालिटी चेकआउट कर सकते हो। इस तरह की बड़ी शानदार सी कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। अभी ये 2D मोड में है बट जैसे ही मैं इसे 3D मोड में लगाता हूँ तो आप चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप आपके सामने बनेगा। भाई अल्टीमेट एक नंबर लगती है भाई साहब इसकी कैमरा क्वालिटी। मतलब सच बता रहा हूँ, कर्व या कहें तो टाटा की कैमरा क्वालिटी से शानदार किसी की भी कैमरा क्वालिटी नहीं है। जैसे फ्रंट व्यू देखना है तो आप डेफिनेटली यहाँ से चेक कर सकते हो, साइड व्यू देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे रियर व्यू की बात करें तो रियर व्यू यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी देखो पीछे एक गाड़ी गई है और ये चेक करो रियर व्यू में आपको कैसी दिखेगी। निकल गई दोस्तों गाड़ी, बट वो जाती हुई दिख रही है बट निकल चुकी है। तो ये देखो भाई इतनी शानदार कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 2D 3D मोड सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसकी जो वॉल्यूम है उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से टू की आवाज़ जो आती है दोस्तों रिवर्स करने पे, इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी 2D मोड में लगा के इस तरीके से देख सकते हो, जूम इन जूम आउट भी आप कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है, बहुत अल्टीमेट सेटअप है। और साथ में 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का सेटअप मैंने बताया था। और अब देखो अगर इसमें बात करें तो ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सभी को सपोर्ट करता है। मतलब सभी ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार मेन्यू पर जाके देख लेते हैं तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर एसी वेंट्स आप चेक कर सकते हो, डैशबोर्ड पर इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ब्लू ट्रीटमेंट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी पियानो की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिल्वर टोन दिखाई देती है। फ्रंट में दोनों एसी वेंट चेक कर सकते हो, ऐसे ही कॉर्नर पे आप एसी वेंट चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ सेंट्रल कंसोल में आपको दिखा चुका, इस पिन्नी को दोबारा से हम ऐसे ही लगा देते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है, साथ में आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड के लिए आपको यहाँ पर एक नॉब मिल जाती है। अब देखो जैसे ही मैं इसका मोड चेंज करता हूं तो देखते हैं वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता है। सुना दोस्तों आपने, डेफिनेटली मिलता है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो आप ग्लोब बॉक्स और एक बार चेकआउट कर लो, बहुत बड़ा और ह्यूज ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा। साथ में कंपार्टमेंट का ऑप्शन है। ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको लाइट का सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है, आर्म रेस्ट मिल जाता है, फैब्रिक कुशनिंग ऊपर की तरफ लगी हुई है। इसे उठाता हूँ तो स्पेस आप चेकआउट कर लो, बट अगर थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा सामान रखना है तो आप इसे इस तरीके से
इसे स्लाइड करके स्पेस को बड़ा कर सकते हो। आप चेकआउट करो, इस तरीके से दिखेगा। और देखो कप होल्डर का जो पैटर्न है ना वो अंदर की तरफ बना हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई छोटी मोटी बॉटल कैन वगैरह रख सकते हो और इसे स्लाइड करके आप उसे हाइड भी कर सकते हो। इस तरीके से इसे करना है। बाकी फ्रंट में कैबिन मैंने यहाँ पर दिखा दिया। थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये ग्रैब हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM देखने के लिए मिलता है। ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर बात करें तो सनरूफ मिलती है भाई, पैनारोमिक सनरूफ आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से पीछे तक ये सनरूफ आपको खुलती हुई दिखाई देगी। बट यार गर्मी इतनी है ना कि सनरूफ का क्या ही काम है गाड़ी के अंदर। आप थोड़ा सा मुझे खुद कमेंट करके बताओ। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है सनरूफ का। ये अब देखो यहाँ रोकनी है तो यहाँ रुक गई, बाकी अगर बंद करनी है तो ये इस तरीके से बंद हो जाती है। ये सेटअप आपका सनरूफ का रहने वाला है। और अब यहाँ पर देखो पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक का सेटअप मिलता है। अब पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ कहाँ से करना होता है, तो भाई डैशबोर्ड पे इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है। बटन क्या मिलता है, चाबी लगाने की जगह मिलती है। वहां से आप जो है ना पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हो, जहां आप चेकआउट भी कर रहे होगे। ठीक है, ऐसे ड्राइवर साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन रहने वाला है भाई। ऑलमोस्ट सब जितनी भी जरूरत की चीज थी सब कुछ आपको इस मास्टरपीस के अंदर मिल चुका है। अब अगर देखो सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और 360 कैमरा जैसे ऑलमोस्ट सभी सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप आपका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं और वहां पर कंफर्ट और स्पेस वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। बट सबसे पहले देख लो भाई, ड्राइवर सीट को जो है ना मैंने अपनी हाइट 6 फीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, जिसकी वजह से जब हम पीछे सीट पे जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, डोर कर लेते हैं ओपन। और देखो रियर डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। और जैसा पैटर्न आपको आगे की तरफ मिल रहा था ना उसी से मिलता जुलता पैटर्न आपको पीछे की तरफ भी देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। डोर हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये स्लीक फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। साथ में आपको एक स्पीकर यहाँ पर दिखाई देगा। ट्विटर की बात करें तो यहाँ पर दिखता है और आगे की तरफ A+ में दिखाई देता है। अब अंदर की तरफ चेकआउट करते हैं तो देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी दिखाई देगा, जिसमें आपको 2 कप होल्डर भी मिलते हैं। साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही सीटों में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहां भी मिलेंगे और इस तरफ भी देखने के लिए मिलते हैं। और पीछे वाली सीट के अंदर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अब बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे। अब देखो मैंने पहले ही बताया था ड्राइवर सीट को मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो सबसे पहले लेग रूम की बात करें तो यहाँ पर 2 उंगलियों के बराबर ठीक ठाक नी रूम बचा हुआ है। और लेग रूम की बात करें तो ठीक ठाक लेग रूम भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक टाइप C पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी अगर पीछे बात करें तो यहाँ पर अगर मेरा हेड देखो, हेडरूम आपको इतना देखने के लिए मिलेगा। भाई मेरी हाइट 6 फीट है और अगर 6 फीट से बड़ा बंदा अगर पीछे की तरफ बैठता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो कंजस्टेड होने वाला है। तो ये सेटअप आपका देखने के लिए मिलता है। तो यही था दोस्तों यहाँ पर पीछे वाली सीट के अंदर। और क्या रह गया भाई, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आपको कोट हुक भी मिलेगा। ये लाइट LED सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती है। और एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है और एक लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ये रियर सीट का प्रोफाइल रहने वाला है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ वहाँ आपको क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले एक चीज़ और देख लो जो मुझसे हमेशा रह जाती है भाई, फ्रंट में जो सीट बेल्ट मिलती है उन दोनों सीट बेल्ट के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी आ जाते हैं आगे और बोनट ओपन कर लेते हैं गाड़ी का। बोनट के नीचे आपको कैसा सेटअप मिलेगा, इंजन का प्लेसमेंट आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा। बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही दिखाया था, यहाँ पर आपको एक लीवर दिखाई देता है। यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करना है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये है इसका भाई 1.5 लीटर का क्रायोजेट टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन।
यहाँ पर सबसे पहले बैटरी का प्लेसमेंट चेक करो, उसके बाद यहाँ से आपको वॉशर फिल करना है। अंदर की तरफ प्रॉपर आपको इंसुलेशन दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर ब्रेक ऑयल वगैरह दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पर पूरा सेटअप आपको ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह का ऑप्शन मिलता है और बॉनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। ये सेटअप आपका फ्रंट में रहने वाला है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा कर्व। भाई मास्टरपीस, सच में मैंने जो पहले कहा था ना, मास्टरपीस ही है ये गाड़ी। अल्टीमेट लगती है, आपकी सेडान की ख्वाहिश को भी पूरा करती है, एसयूवी की ख्वाहिश को भी पूरा करती है। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ऑलमोस्ट ये एक परफेक्ट पीस है या परफेक्ट मास्टरपीस है दोस्तों मेरी नज़र में। आप बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। देखो वैसे इस वेरिएंट के बारे में जो आज को मैंने आपको बताया, हर चीज़ को हाथ रख के बारीकी से दिखाया, कहाँ पर आपको क्या मिला। मेरी नज़र में मैंने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स वगैरह कवर किए। अब देखिए, अगर इस पर वारंटी की बात करूं तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी टाटा ऑफर करती है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वेरिएंट का या कर्व के किसी भी वेरिएंट का आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम और वेरिएंट लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आप बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।